मॉर्निंग क्लास 6 लास्ट वीडियो में आप लोगों का यूनिट 3 एटलीस्ट फिनिश हो चुका था एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर यूनिट 4 अंडर सेक्शन 1 कुकिंग डिनर। ठीक है, बाय कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट। इनके जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं इस लेसन के, स्टोरी के, उनका नाम है कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट। आप इसको याद इसलिए करना क्योंकि मे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब भी पूछा जाता है कि उनके ऑथर, उनके राइटर, उनके पोएट्स का नाम लिखने के लिए, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पर स्पेशली लिखवाते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है। सेक्शन 1 जो है हमारा कुकिंग डिनर। कुकिंग का मतलब तो आप जानते हो पकाना होता है, डिनर का मतलब जो हम लंच या रात का सफर जो भी बनाते हैं, ठीक है, मीन्स खाना बनाना। तो यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट में कह रहा है, कंटेंट क्या है हमारा कि दिस पीस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट बाय कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट। इसका मतलब कि ये जो एक लेसन है ना, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, we are going to read today, ये एक पूरे नॉवेल से लिखा गया है, एक पूरा बुक है, एक मोटी सी किताब होती है जिसमें बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, जिसको एक ही ऑथर ने लिखा होता है। ठीक है, एक ऑथर का मतलब, एक राइटर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही स्टोरी लिखेगा, उसका एक पूरा कंटेंट होता है उसका, और उसमें बहुत सारे उसके स्टोरीज होते हैं, किसी एक चीज से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज वो बनाता है। तो उसी तरह से उस बुक का नाम है आपका, आप अंडरलाइन कर लोगे कि जो बुक है जिसको कि कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट ने लिखा है, उस फुल बुक का नाम है द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट। बुक पूरा जो है उसका नाम है द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट। बच्चे, यहाँ पर बच्चों से और फॉरेस्ट से कुछ रिलेटेड बातें और बहुत सारी स्टोरीज इस बुक में दिए गए हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है, शॉर्ट छोटे छोटे स्टोरीज हैं, जिसमें से एक जो हमारा स्टोरी है कुकिंग डिनर, वो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। आई समझ में? तो कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट, इन्होंने एक पूरा बुक लिखा, उस बुक का नाम है द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट। उस पूरे बुक में से, जैसे आपका भी एक बुक है ना, इसका नाम है लिविंग इंग्लिश, तो लिविंग इंग्लिश में एक ही लेसन तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे हम ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बुक है हमारा पब्लिकेशन का, इसमें बहुत सारे पोएट, बहुत सारे ऑथर्स, राइटर्स जो होते हैं, उनका अपना ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी जो भी होता है, लेसन, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल से बहुत सारा चीज कंटेंट होता है। बट ये जो एक बुक है ना, द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट, इस पूरे बुक में से इन्हीं बच्चों जिसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे, इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां, स्टोरीज आपको उसमें मिलेंगी। तो उसमें से एक स्टोरी पिक करके हमारे बुक में आया है जिसका नाम है कुकिंग डिनर। तो पेज नंबर 70 है आपका, सेक्शन 1 है, आप देख ही रहे हो, और ये इस तरह से आपका चैप्टर 8 हो जाएगा। और आप लोगों को PA2 में इस बार चैप्टर 6, 7, 8 पढ़ना है, यानी कि लेसन 6, 7 और 8। तो लेसन 6 आपको पढ़ा दिया गया, लेसन 7 में आपको एक पोएम करवा दिया गया, और ये लेसन 8 है आपका, फिर जो लास्ट है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको PA2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ओके, तो आपको इतना पता है कि PA2 का जो आने वाला एग्जाम है हमारा, वो ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव्स में आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने को मिलते हैं ना, स्टेटमेंट में लिखने को मिलते हैं। आपको चूज द बेस्ट आंसर करना है, जिसके लिए आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं पर क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को हम समझा रहे हैं, जो लेसन आज हम पढ़ाने जाते हैं उसको हम पढ़ाएं तो भी आप ध्यान से सुनना, उसके बावजूद भी आप इस लेसन को बार बार, 2 बार, 4 बार रीडिंग करोगे, आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तब जाकर कहीं आप ऑब्जेक्टिव्स बना पाओगे। नहीं तो आपको चाहोगे कि सिर्फ जो पीछे का जो एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है उससे ही सिर्फ आपको क्वेश्चन मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि वो पूरा इनसाइड होगा, यानी आपको लेसन के अंदर अच्छा से एक एक लाइन करके पढ़ना पड़ेगा, और हम भी उसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन सेट करके दिए हैं। तो आज आप लोग जो पढ़ने जा रहे हो लेसन द कुकिंग डिनर बाय कैप्टन फ्रेडरिक, तो इसमें क्या है ना कि एक वार है, वार का मतलब समझते, युद्ध होता है जो 2 देशों के बीच, कभी अपने ही इंटर कंट्री के अंदर होता है। तो इसमें ना एक जैकब आर्मिटेज है, एक का नाम है, एक
व्यक्ति है, कैरेक्टर है इस लेसन का, जिसका नाम है जैकब आर्मिटेज, ए काइंड हार्टेड फॉरेस्टर। फॉरेस्टर किसको बोलते हैं? जो जंगलों का देखभाल करता है, ठीक है। जंगल में वन संरक्षक के, पर्यावरण संरक्षक ऐसे नाम के कुछ नियुक्ति होती है, ठीक है। लोग पढ़ लिख कर वैसे एग्जाम देते हैं, वैसे डिपार्टमेंट को चुनते हैं। तो जैसे कैसे होम गार्ड होता है, पुलिस सिपाही, ये सब होते हैं ना कानून व्यवस्था संभालने के लिए, उसी तरह जंगल को भी देखभाल करने के लिए फॉरेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। काइंड हार्टेड का मतलब क्या होता है? दिल का बहुत दयालु होना, किसी के सिचुएशन को देखकर, किसी भी इंसान के सर्कमस्टांसेस को देख करके उसका दिल जो है पिघल जाएगा, वो लोगों की मदद करेगा। इस तरह के लोग जो होते हैं वो काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु लोग। रेस्क्यूज द चिल्ड्रेन ऑफ, रेस्क्यूज का मतलब होता है किसी की जान को बचाना, किसी भी वे में किसी की जान को बचा लेना रेस्क्यू कहलाता है, ठीक है। तो द कैप्ट चिल्ड्रेन ऑफ कोलोनल बीवरली फ्रॉम द इंग्लिश सिविल वॉर एंड ब्रिंग्स देम अप एज हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन। यहाँ पर ना एक वॉर हो रहा है, यहाँ इंग्लिश सिविल वॉर की बात हो रही है। आप अपने वर्ड मीनिंग में देखोगे कि थोड़ा सा इसको डिटेल कर दिया गया है कि ये जो इंग्लिश सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर का मतलब है कि हमारे इंडिया से तो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये ब्रिटिश के तरफ का है, ब्रिटेन की तरफ का है। तो ये जो वॉर है ये किसके बीच में हो रही है? आज भी तुम सुनते हो ना, चाइना इंडिया के बीच में लड़ाई हो रहा है, कभी पाकिस्तान इंडिया के बीच में लड़ाई हो रही है। इस तरह के तुम वॉर के बारे में तो सुनते ही होगे, आई थिंक न्यूज़ में खबरें सुनते हैं, वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक वॉर की ही बात हो रही है, वॉर बिटवीन। और ये जो वॉर है थोड़ा सा हमारे यहाँ के अभी के वॉर से हट करके है। क्यों? क्योंकि ये आज से कम 400 इयर्स बिफोर की बात चल रही है। वॉर बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम 1642 टू 1651। बात देखो, यहाँ अभी हम 2000 में जी रहे हैं, अभी हमारा 2020 चल रहा है, बट ये जो इंग्लिश सिविल वॉर है ना, ये 1642 के टाइम की बात हो रही है। इट मीन्स जब हमारी इंडिया में क्या चल रहा था? मुगल डायनेस्टी चल रहा था, अकबर, और जब अकबर का जब शासन था, जहांगीर का शासन चल रहा था, उस वक्त का ये बात है। लेकिन हमारे इंडिया का बात नहीं है, ये ब्रिटिश का बात, इंग्लिश वॉर की बात हो रही है। तो ये वॉर किसके बीच था? राजा महाराजा लोगों के बीच की बात है, और पार्लियामेंटेरियन जो संसद होते हैं, ठीक है, जो सरकारी तरीके से हमारे यहाँ जो संसद होते हैं, संसद के लोग होते हैं, ये दो तरह के लोगों में आपस में सत्ता संभालने के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी। क्योंकि पहले राजा महाराजा लोग मतलब ये करते थे, शासन चलाते थे, बाद में फिर लॉ एंड लॉज बने, ऑर्डर्स बने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस बने, उसके तहत हमारे देश में पहले राजा महाराजा लोग ही देश चलाते थे, अपना अपना एरिया चलाते थे, बांटते थे। आज के डेट में हम गवर्नमेंट पर जीते हैं, तो वहाँ पर भी राजा और गवर्नमेंट यानी सरकार और राजा महाराजा लोगों के बीच की लड़ाई चल रही थी। और इसी लड़ाई में एक कोलोनल थे जिनका एक फैमिली था, जो कि बेचारा इस मतलब कि राइट जो भी होते हैं, मार काट, जो सोल्जर्स होते हैं सबको भगाने लगते हैं, राइट टाइप का हो जाता है, मार काट भी, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर। जैसे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कितना वायलेंस भी हुआ था, उसी टाइप से यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं एक फैमिली के, जो कोलोनल के बच्चे हैं, हो सकता है कि इनके माता पिता उस वॉर में मर चुके हों लड़ाई करते हुए, और ये जो बच्चे हैं ना, ये बच गए हैं, और ये अपने आप को सेव करने के लिए एक जंगल में आ जाते हैं। और जंगल में आने के बाद ये जो जैकब है, ये जैकब आर्मिटेज ने इनकी जान बचाई अपने घर में इनको शरण देकर। तो ब्रिंग्स देम अप एज ग्रैंड चिल्ड्रन। इन बच्चों को ना, ये जो जैकब नाम का इंसान है जो काफ़ी काइंड हार्टेड है इस लेसन में, वो इनको अपने ग्रैंड सन की तरह पाल पोस करके अपने घर में पनाह देता है, अपने घर में उनको रक्षण देता है, अपने घर में उनको रखता है, खिलाता है, पिलाता है, जैसे एक दादा। क्योंकि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और इसकी उम्र उन बच्चों के आगे एक दादा के उम्र के लायक है, इसलिए वो उनको अपने बच्चों जैसा भी नहीं बल्कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह केयर करता है, उनको बचाता है। एंड द चिल्ड्रन अडैप्ट टू ए न्यू लाइफ इन द फॉरेस्ट। और बच्चे उस दिन से, उस वार के बाद जब वो भाग करके फॉरेस्ट में आते हैं, जैकब आर्मिटेज में उनको पनाह देते, तो उसके बाद से इनका जो लाइफ है ना, इन बच्चों का लाइफ कैसे
मतलब सोल्जर्स से बचने के बाद इनका लाइफ इस फॉरेस्ट में एक नए लाइफ के तहत शुरू होता है। मतलब होता है ना कि हम किसी वार में पिछड़ गए तो उनका सब कुछ, उनका घर, उनका बाग, उनकी संपत्ति, प्रॉपर्टी सब वहीं का वहीं रह जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी तरह जान बच जाती है और जान बच जाने के बाद फिर इंसान क्या करता है, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से बिल्डअप करने की कोशिश करता है, उसका लाइफ ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना, इनकी जान को बचा, जान तो इनका बच ही गया जैकब की वजह से, पर इनका एक नया लाइफ शुरू होता है, वो भी फॉरेस्ट के थ्रू। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जो हम लोग आज इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग कभी आगे किसी और लेसन में भी इनसे रिलेटेड कुछ और लेसन आपको पढ़ने को मिल जाए। आपको बस याद रखना कि कैप्टन फ्रेडरिक मैग्नेट, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने लेसन पर। जैकब arrived at the cottage and found the children outside the door. जैकब जो है ना, वो उसका जो मतलब कुटिया है, जो घर है उसका, कॉटेज क्या होता है, छोटा मोटा सा घर है, ठीक है, जिसमें 2-3 कमरे हो, इस तरह के, बड़े बहुत बड़ा बंगला भी नहीं है और बहुत छोटा हट भी नहीं है, 2-3 रूम वाला एक घर है जैकब का। और वो फॉरेस्ट में रहता है तो वो अपना घर भी फॉरेस्ट में ही बनाया हुआ है ताकि उसको इजी होगा काम संभालने में भी और ड्यूटी करने में और रहने में भी। वो सिंगल इंसान है, उसके कोई अपने रिलेटिव्स नहीं है, कोई अपना फैमिली भी नहीं था, तो घर उसका बिल्कुल खाली था। ये जो बच्चे हैं ना, उसके घर के दरवाजे के पास सब खड़े थे। एंड दे ऑल hastened to him and the dog rushed before them to welcome his master. और जैसे ही मतलब जैकब को आते हुए देखता है ना वो बच्चा, सब जितना भी 4 बच्चे हैं यहाँ पे 4 बच्चे जो है ना, उनका नाम है, सबसे जो बड़ा है उसका नाम है मिस्टर एडवर्ड, नाम याद रख लोगे। 4 भाई बहन है ये लोग, जिसमें कि जो सबसे एल्डर ब्रदर है उसका नाम है मिस्टर एडवर्ड। उसके बाद एक और भाई है जिसका नाम है मिस्टर हम्फ्रे, एंड 2 गर्ल्स भी है इसमें, एक बड़ी गर्ल्स है, लड़की है जिसका नाम एलिस है, और एक सबसे छोटी सी लड़की भी आप इस पिक्चर में देख रहे होगे, उसका नाम है लिटिल इडिथ, ठीक है, इडिथ नाम है उसका, छोटी है वो। और साथ में इनका एक डॉगी भी है, ये जो बच्चे हैं इनके साथ इनका डॉगी जरूर इनके साथ रहेगा। तो जैकब के अलावा इस पूरे लेसन में हम लोगों को 4 कैरेक्टर के बारे में और पढ़ना है, वो है एडवर्ड, हम्फ्रे, एलिस एंड एडिथ, ये 4 भाई बहन हैं। तो जैसे ही मतलब होता है कि हम किसी के घर गए और उसका दरवाजा बंद है तो हम लोग उसके आउटडोर पे खड़े रहेंगे, और जैसे ही उसको वो लोग आते हुए देखता है जैकब को, ये सारे बच्चे प्लस जो उनका डॉगी है मिल करके उसकी ओर भागते हैं खुशी के मारे। रश्ड बिफोर देम टू वेलकम हिज मास्टर, अपने मास्टर को वेलकम करने के लिए वो लोग दौड़ते हुए भागता है। डाउन स्मोकर गुड डॉग, यहाँ पे जो डॉगी है उसका स्मोकर नाम है, क्योंकि मतलब ज्यादा होता है ना, देखते हो कैसे डॉगीज जो होते हैं वो अपने मास्टर को देख के उछलने कूदने लगते हैं, वो भी वैसे ही करने लगा। वेल मिस्टर एडवर्ड, चलो अच्छा है आप लोग सब यहाँ आ गए। आई हैव बीन एज क्विक एज आई कुड, मैं बस आप लोगों की तरफ ही आ रहा था और जितनी जल्दी हो सके मैं तेजी से आप लोगों की तरफ भागते हुए आ रहा था। क्यों? हाउ हैव मिस्टर हम्फ्रे एंड योर सिस्टर्स बिहेव, आपका जो एक और भाई है जिसका नाम है मिस्टर हम्फ्रे, और आपकी जो लिटिल सिस्टर्स हैं और जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया वो है एलिस और एडिथ, ये लोग किस तरह से आपको बिहेव। बट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे, लेकिन हमें ये जो अभी टाइम जो है ना, ये वॉर का टाइम है और कभी भी कुछ भी बाहर हो सकता है, कोई भी मतलब मार काट करने वाले लोग आ सकते हैं, ट्रूपर्स जो हैं सोल्जर्स आ सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देर तक घर के बाहर नहीं खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत जल्दी घर के अंदर होना चाहिए। फॉर द ट्रूपर्स आर स्काउटिंग द फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रूपर्स जो है ना, ट्रूपर्स का मतलब यहाँ दिया है सोल्जर्स जो हैं आर सर्चिंग, वो लोग एक एक करके उस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं, मतलब ढूंढ कर या तो कैद कर देंगे या मार भी सकते हैं, इसलिए जान बचाने के लिए हमें घर के अंदर हो जाना चाहिए। एंड मे सी यू, हो सकता है कि वो लोग आप लोगों को देख लें, उनकी नजर अगर आप पर पड़ जाए तो आप लोगों को वो लोग छोड़ेंगे नहीं। सो लेट अस कम इन डायरेक्टली फॉर इट वुड नॉट डू दैट दे शुड कम देयर। तो डायरेक्टली का मतलब यहाँ दिया है इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है कि हमें तुरंत अपने घरों के अंदर हो जाना चाहिए ताकि वो लोग हमें देख ना सके। Will they burn the cottage down? Inquired Alice. अभी जो एलिस नाम की जो है इसमें एक लड़की, वो कहती है क्या अगर वो लोग हम लोगों
को देख लेंगे तो हमारा कुटिया जला देंगे, हमारा घर क्या जला देंगे वो लोग। पता है ना, राइट होता है तो महाकाट, लोगों का संपत्ति, लोगों का प्रॉपर्टी, घर, ये सब वो लोग कुछ भी तहस नहस कर देते हैं। उनको कोई उसमें हमदर्दी नहीं होता है कि कोई चीज़ हम बर्बाद कर रहे हैं। पूरी तरह से वो लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एलिस को डर लगता है कि क्या वो लोग हमारा कॉटेज जला देंगे। As she took Jacob's hand, और वो जाकर जैकब का हाथ पकड़ लेती है। Yes my dear, I think they would। तो जैकब बोलता है कोई मतलब कि इसमें डाउट नहीं है कि वो हम हमारे साथ भी, या फिर हम जिस घर में भी रहने के लिए मतलब अपने आप को हाइड कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको भी हो सकता है वो लोग उसको बंद कर दे, जला दे। If they found that you and your brothers were it, अगर उनको पता चल जाएगा आप लोग मतलब कॉलोनल के आप लोग बच्चे हो ना, आप लोग उनके लिए एनिमी हो, दुश्मन के बच्चे हो, तो हो सकता है कि वो लोग आपको फॉलो करते करते यहाँ तक आ जाए और आप लोगों के चक्कर में मेरा भी पूरा घर चला दें। इसलिए हमें बहुत जल्दी अपने आप को सेफली घर में रखना है। बट वी मस्ट नॉट लेट देम सी यू, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है कि वो लोग हमें देख लें, हमें अपने आप को अंदर हाइड कर लेना है। दे एंटर द कॉटेज which consisted of one large room in front। बच्चे और जैकब मिलकर घर के अंदर एंटर करते हैं। तो जब एंटर करते हैं तो वो एक बहुत बड़े से रूम में पहले एंट्री लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा रूम है जो जैसे हमारे यहाँ का क्या होता है, गेस्ट रूम होता है, तो एक बड़ा सा गेस्ट रूम मिलता है, वो लोग एंटर करते हैं। which was behind the other two, और उसके पीछे दो और कमरे हैं छोटे छोटे। and did not have any furniture in it, और उन कमरों में कोई फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर मतलब ना कोई चेयर, ना कोई टेबल, ना कोई बेड, जैसे हमारे यहाँ घर में तो है ना कि हमारे रूम्स हैं तो हर रूम्स में कुछ ना कुछ फर्नीचर होते हैं। बेडरूम है तो बेड है, ड्राइंग रूम है तो उसमें चेयर टेबल लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, सोफा लगे हुए, वैसा कोई फर्नीचर उस घर में नहीं था। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर, सेड जैकब। अब जैकब सोचता है कि बच्चे भूखे होंगे तो सबसे पहले हमें कुछ खाने बनाने का इंतजाम करना चाहिए। सो अभी तो जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं तो सोएंगे कहाँ, तो सोने की बात छोड़ दो, फर्नीचर की बात छोड़ दो, टेंशन। चलो अब हम लोग 4-5 लोग हैं, 4 बच्चे हैं प्लस जैकब है, इन सबके खाने पीने का कुछ मतलब अरेंजमेंट होना चाहिए। कम वी मस्ट ऑल बी यूजफुल, हु विल बी कुक। अब जैकब कहता है कि हम सब लोग यहाँ एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं, सब लोग यूजफुल हैं, इसमें से कोई बेकार नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें मिलजुल करके कुछ कुकिंग करना है। तो हु विल बी कुक, कौन खाना बनाएगा, किसे खाना बनाना आता है। आई विल बी कुक सेड एलिस। एलिस थोड़ा सा एज में है बड़ी, तो वो कहती है मैं खाना बनाऊंगी, इफ यू विल शो मी हाउ। लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो खुद से सारा डिनर बना सकती है। तो उसका कहना है कि मैं कुकिंग कर सकती हूँ अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देगा, तो कोई मुझे बताएगा कैसे कैसे क्या करना है। सो यू शैल माय डियर सेड जैकब। तो जैकब कहता है कि ओके मेरी बच्ची, आप अगर ऐसा कर लेती हो तो कोई बात नहीं, एंड आई विल शो यू हाउ, मैं आपको बताऊंगा, मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा आपको कि खाना किस तरह से बनाना है। देयर आर सम पोटैटोज इन द बास्केट इन द कॉर्नर। किचन के कॉर्नर में एक टोकरी था और वहां पर वो बताता है कि देखो वहां पर कुछ पोटैटोज रखे हुए हैं बास्केट में, एंड मस्ट हैव एंड सम ऑनियंस हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। और कुछ प्याज हैं, ऑनियंस हैं, जो कि स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, बहुत लोगों के घर में ना प्याज और लहसुन को क्या करते हैं, एक धागे में ऐसे पिरो पिरो कर कहीं टांग देते हैं ताकि उसमें हवा लगता रहे। तो वो बताता है कि एक कोने में ऑनियंस जो है ना वो टांगे हुए हैं स्ट्रिंग में, एंड वी मस्ट हैव सम वाटर हु विल फेच इट। खाना बनाने के लिए हमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है पानी, जिसका कि हमें ज़रूरत है। तो पानी जो है ना उस घर में नहीं है, हमारे यहाँ जैसा ना मोटर है ना कुआं है ना मतलब कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, ना कोई मतलब हैंडपम्प है। तो पानी कहाँ से आएगा, कौन पानी फेंच करके ले आएगा। तो पानी बगल के एक छोटा सा नदी बह रहा है, स्ट्रीम है, वहीं से लाना। आई विल सेड एडवर्ड। बड़ा जो लड़का है एडवर्ड, वो कहता है कि पानी मैं लेकर आऊंगा। हु टुक ए पेल, ठीक है, बाल्टी कौन लेकर आएगा। एंड आई वेंट आउट टू द स्ट्रीम, कोई बाल्टी लेकर आया, मैं नदी की ओर जा रहा हूँ। द पोटैटोज वेयर पील्ड एंड वॉश्ड बाय द चिल्ड्रन। फिर इस तरह से पानी आया बाल्टी में करके, पेल मतलब बाल्टी जो होता है बकेट। तो
तो फिर क्या हुआ, ये बच्चे जो है उन्होंने आलू को पील्ड किया, पोटैटोस पील्ड करना मतलब छिलके उसके हटाना, एंड वॉश बाय द चिल्ड्रन, बच्चों ही के द्वारा आलू को छीले गए, आलू को धोए गए। एंड जैकब एंड एडवर्ड कट द वेजिटेबल्स इनटू पीसेस, और जो जितने भी अनियंस थे और पोटैटोस थे, जैकब और एडवर्ड ने मिलकर उसको पीस किया, ठीक है, उसको चॉपिंग किया। द आयरन पॉट वाज क्लीन्ड, उसके बाद एक आयरन पॉट था, लोहे का बर्तन जो पकाने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है, आज के जैसा स्टील और एल्युमिनियम का घर में कंटेनर नहीं है खाना बनाने के लिए, उस समय लोग आयरन के ही बर्तन में खाना बनाया करते थे। तो जो आयरन पॉट है उसको साफ किया गया, एंड देन द वेजिटेबल्स वेर पुट विथ वाटर इनटू द पॉट, और उस पॉट में पानी डाला गया और जितने भी चॉप्ड वेजिटेबल्स थे, अनियंस हैं, पोटैटोस हैं, उनको उसमें डाल दिया गया। एंड प्लेस ऑन द फायर, और उसको फिर आग जला के उसके ऊपर रख दिया गया। Now I will cut up the onions for they will make your eyes water. अब आलू वगैरह को काट कर तो बॉईल करने के लिए डाल दिया गया। अब वो कहता है कि अब मैं प्याज को काटूंगा, for they will make your eyes water, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे आंखों में आंसू दे दें। पता है ना, प्याज हम काटते हैं तो हमारी आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं। I don't care said Humphrey. हम्फ्रे कहता है कि आप लोगों ने मिलकर जब पोटैटोस काटा है तो मेरा काम है अब अनियंस को काटना। तो उसको ना जैकब कहते हैं कि अगर तुम अनियंस काटोगे, शॉपिंग करोगे इसको, तो मे बी कि तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाए, वाटर आइज जो है वाटर हो जाए। बोलता है कोई बात नहीं, मुझे आई डोंट केयर, आई विल कट एंड ट्राई एट द सेम टाइम, कोई बात नहीं, मैं अनियंस काटूंगा भी और सेम टाइम रो भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी न किसी के आंखों से आंसू आएंगे, इसलिए कहता है हम्फ्रे कि ये काम मैं करूंगा। एंड हम्फ्रे टुक अप ए नाइफ, उसके बाद उसने एक छुरी लिया, एंड कट अवे मोस्ट मैनफुली, और एकदम उसको इस तरह से काटता है जैसे कि मोस्ट मैनफुली का मतलब यहाँ पर दिया इन अ डिटरमिन्ड वे, जैसा कि जिस वे में काटा जाता है सब्जी वगैरह, उस वे में वो उसको काटना शुरू कर दिया। Although he was obliged to wipe his eyes with his sleeves very often, और थोड़े थोड़े देर पर रहकर उसे बार बार अपने आंखों से आ रहे आंसू को अपने स्लीव से पोंछना पड़ रहा था, क्योंकि उसके जो दोनों हाथ थे वो तो अनियंस काटने में लगे हुए थे, उस हाथ से तो वो अपने मतलब आंसू पोंछ नहीं सकता था, वाइप नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने स्लीव किसको बोलते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, कपड़ों के जो बाल होते हैं, उससे वो बार बार ऐसे करके अपनी आंखें पोंछ रहा था। तो ये परेशानी उसे थोड़ी सी उठानी पड़ रही थी। यू आर ए फाइन फेलो हम्फ्रे सेड जैकब, जैकब कहता है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे लड़के हो। नाउ वी विल पुट द ऑनियंस इन, और अब आलू तो डाल दिया गया है पॉट में, अब इस कटे हुए अनियंस को भी इसमें डाल देना है, एंड लेट इट ऑल बॉयल टुगेदर, और इन दोनों चीजों को आपस में उसमें बॉयल होने दो। नाउ यू सी यू हैव कुक्ड योर ओन डिनर, इजंट दैट प्लीजेंट, और उसके बाद जैकब ने कहा कि अगर आज का कुकिंग बन गया, उनका खाना बनाने का यही तरीका है अपना बॉइलिंग करके, तो देखना कि आज तुम सब मिलकर किस तरह से अपना ये प्लीजेंट सा डिनर बनाते हो, तैयार करते हो, बहुत खुशी मिलेगी कि आज तुम सब ने मिलकर एक डिनर बनाया है। यस दे ऑल क्राइड, और सब खुशी से चिल्ला रहे। शायद हो सकता है ये उनका फर्स्ट कुकिंग हो, वो लाइफ में कभी कुकिंग ना किए हो, और ये इनका फर्स्ट कुकिंग है जो आज कर रहे हैं, इसलिए कुछ ज्यादा खुश हैं ये लोग, सब मिलजुल के कर रहे हैं। एंड वी विल ईट आवर ओन डिनर एज सून एज इट इज रेडी, ठीक है, और सब मिलकर कहते हैं कि हाँ आज हम लोग अपने हाथों से बने हुए खाने को खाएंगे, बस खाली इसको बनने भर देरी है, बस जितना जल्दी ये बन जाए। Then हम्फ्रे यू मस्ट गेट सम ऑफ द प्लेट्स डाउन, हम्फ्रे को फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जाओ कुछ प्लेट्स वगैरह टेबल पर लगाओ, विच आर ऑन द ड्रॉवर, और वो प्लेट्स कहाँ है, ड्रॉवर में है, ठीक है, किचन में जो ड्रॉवर्स होते हैं ना, रैक वगैरह कुछ वहां पर है, वहां से आप प्लेट लेकर आओ। एंड एलिस यू विल फाइंड सम नाइफ्स इन द ड्रॉवर, और एलिस को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप ड्रॉवर में से कुछ छुरियां, जो होता है ना अंग्रेज लोग कांटे चम्मच छुरी के बिना तो वो खाएंगे नहीं, उनको फॉर्क चाहिए, चम्मच चाहिए, उनको नाइफ चाहिए कट करके खाने का। हमारे तरह नहीं है कि चलो हाथ से भी खा लिए, चम्मच इधर लगाए, वहाँ वो लोग खाना हमेशा छुरी कांटे से खाते हैं। तो इस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जो हम्फ्रे है वो प्लेट्स अरेंज करेगा, और एलिस को ड्यूटी मिलता है कि आप नाइफ को अरेंज करो। एंड लेट मी सी व्हाट कैन लिटिल एडिथ डू, और हाँ मुझे देखने दो, ये सब काम तो सब मिल बांट के कर रहे हैं, लेकिन एडिथ जो सबसे छोटी है
इसके लिए भी तो कोई काम होना चाहिए। ये क्या करेंगे भाई, ओ शी कैन गो टू द कवर एंड फाइंड द सैल्ट शेकर। तो सबसे जो छोटी सी लिटिल एडिथ है उसका एक काम क्या था, वो ड्रॉवर में जाती है, घुसकर देखती है कि एक छोटा सा साल्ट शेकर है। छोटा एक डिब्बी होता है ना जिसमें हम साल्ट भर के नमक रखते हैं, हमारे टेबल पे हमेशा वो मौजूद होता है। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो बाई चांस कभी किसी को नमक कम लगता है या किसी को नमक थोड़ा ज़्यादा खाने की आदत है तो वो अपना उसमें साल्ट मिला लेते हैं। तो एडिथ का जो काम है वो है साल्ट शेकर को सबके सामने ला के रखना है। छोटी सी बच्ची है, उसके लिए एक छोटा ही सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम का। एडवर्ड जस्ट लुक आउट एंड इफ यू सी एनीबडी कमिंग और पासिंग। एडवर्ड को क्या कहता है जैकब कि एडवर्ड तुम सबसे बड़े हो सारे भाई बहनों में, तुम्हारा एक काम है कि तुम मेन डोर पर जाकर निगरानी करो, मतलब गार्डिंग करना है तुमको कि कहीं कोई ट्रूपर्स, कोई मतलब सोल्जर आ तो नहीं रहे हमारे घरों की तरफ। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो अचानक से कोई हमला बोल देगा। सो वी मस्ट पुट ऑन गार्ड टिल द ट्रूपर्स लीव द फॉरेस्ट। तो हमें अपने घर को गार्डिंग भी करना है, ये नहीं कि सबके सब खाना बनाने में, डिनर कुकिंग करने में लग जाओ और अचानक से कभी भी हमारे घर के ऊपर कुछ हमला हो जाए, ऐसा नहीं। बल्कि आपको ट्रूपर्स के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने आप को गाइड भी करना है। तो ये गाइडेंस का जो काम है वो किसको मिलता है, एडवर्ड को मिलता है कि जाओ आपको बाहर देखते रहना है, चेक करते रहना है कि कहीं जो ट्रूपर्स हैं वे हमारी ओर आ तो नहीं रहे हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। सो इस तरह से ना हम आप लोगों को ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, एक और वीडियो लगेगा आपको इस पूरे चैप्टर को समझाने बताने में, लेकिन जहाँ तक आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वहाँ तक बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग ऑब्जेक्टिव करके लिए हैं, आप लोग इसको पढ़ो। आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, अभी तक तो ये सिर्फ डिनर बन रहा है, आगे फिर क्या होता है, ये बच्चे कुकिंग कर पाते हैं पूरी तरह से या डिनर रियली कर पाते हैं या नहीं, या आगे इनके साथ क्या होता है, ठीक है, ट्रूपर्स आते हैं इनको ढूंढ निकालते हैं या नहीं। तो काफ़ी थोड़ा सा थ्रिलिंग है और आपको इसको जानने में बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा, बट हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।